हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। देखिए दोस्तों, हर दवा के कंपोजिशन में एक ऐसा वर्ड छुपा होता है जिसको जान के हमें बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो दवा किस क्लास की दवा है और उसका उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सफिक्स के बारे में। किसी दवा के सफिक्स से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो दवा किस क्लास की दवा है और उसका उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है। देखिए दोस्तों, मैं सफिक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपका उसका लिंक दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको सफिक्स का फर्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आइए सबसे फर्स्ट बात करते हैं बीसीन, जो कि एक प्रकार का दोस्तों सफिक्स है जिसका यूज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, यानी कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग की बात करें तो कैंसर के इलाज या रोकथाम में दिए जाने वाले ड्रग है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, डोक्सारूबिसिन, इपिरूबिसिन, इंड्रारूबिसिन और वालरूबिसिन, ये कुछ इससे एग्जाम्पल हैं जिसके अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको बीसिन वर्ड देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग हैं जिसका यूज कैंसर के रोकथाम में किया जाता है। इस दवा के कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पर लगाया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात करें तो जोसिन, जो कि एक सफिक्स है दोस्तों, जिसका यूज की अगर हम बात करें तो बिगिनिंग प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया में किया जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान को पेशाब सही नहीं हो रही है, अगर वो पेशाब करने जाता है तो उसका पेशाब बूंद बूंद में आता है, पूरा सही से पेशाब नहीं होता है, जिसके कारण उसका जो ब्लैडर है वो भर जाता है और उसके पेट में पेन होने लगता है। तो उस दौरान इन सब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अल्फोजूसिन, डोक्साजूसिन और पैराजोसिन, ये कुछ से एग्जाम्पल है। अगर इसके आप पीछे देखेंगे तो आपको जोसिन देखने को मिलेगा। यानी ये सब दवा बिगिनिंग प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया में यूज़ की जाने वाली दवा है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं अपने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। अब बात करें नेक्स्ट ट्रेल, जो कि एक प्रकार का सफिक्स है दोस्तों, जिसका यूज कंट्रासेप्टिक मेडिसिन की बात करें तो गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस दौरान इस सब मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो डेजोग्रेस्टेल, इटनोग्रेस्टेल और लियोनॉर्जेस्टेल और नॉरग्रेस्ट्रेल, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। जिसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रेल नज़र आएगा दोस्तों। यानी कि ये सब दवा एक कंट्रासेप्टिक मेडिसिन हैं। इसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात करें तो ग्लीटाजोन, जो कि एक प्रकार का सफिक्स है दोस्तों। इसका यूज टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि टाइप 2 शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। इसके कुछ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन और ट्राइग्लिटाजोन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो आपको ग्लिटाजोन नज़र आएगा। यानी कि ये सब दवा टाइप 2 डायबिटीज़
की दवा हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल में मैं स्क्रीन पर लगाया हूँ जिसको आप देख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात करूँ तो बीटा। देखिए दोस्तों, ये बीटा एक प्रकार का सफिक्स है जिसका यूज़ इंसोमिया, टेंशन और हेडेक में, यानी कि अगर किसी इंसान को नींद नहीं आती है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और वो उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस दौरान इन सब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बूटाबिटाल, बूटाबरबिटाल, फिनोबरबिटाल, ये इसके एग्जाम्पल हैं, जिसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको बीटाल बीटाल देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एक इंसोमिया और टेंशन और हेडेक में यूज़ की जाने वाली दवा है। इसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पर लगाया हूँ जिसको आप देख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नासिन। दोस्तों, नासिन एक प्रकार का सफिक्स है जिसका यूज लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि अगर किसी इंसान को पेशाब ऑटोमेटिक हो जाती है, वो चाहता नहीं तब भी उसको पेशाब ऑटोमेटिक, उसका पेशाब निकल जाता है, उसके यूरिन निकल जाता है, तो उस दौरान इन सब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अगर किसी इंसान को अपने आप पेशाब हो जाती है तो उस दौरान इन सब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डेरिफेनासिन और सोलिफेनासिन। अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो आपको नासिन नासिन वर्ड देखने को मिलेगा, यानी कि ये दवा लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। इसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पर लगा दिया हूँ जिसको आप देख सकते हैं। आप अब बहुत आसानी से समझ गए होंगे, जहाँ पे आपको नासिन वर्ड दिखे तो आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा कि लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल करने वाली ये दवा हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जोडन। देखिए दोस्तों, जोडन एक प्रकार का सफिक्स है जिसका यूज एंटी डिप्रेशन और एंजाइटी में किया जाता है। यानी कि अगर कोई इंसान एंटी डिप्रेशन का शिकार है, बहुत ज़्यादा दिन से डिप्रेशन में हर वक्त वो रहता है, या फिर उसको नींद नहीं आती, घबराहट होती है, तो उस दौरान इन सब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नेफाजोडेन, ट्राइजोडेन और विलाजोडेन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको जोडन जोडन देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एक एंटी डिप्रेशन और एंजाइटी में यूज़ की जाने वाली दवा है। तो अब आप बहुत ही आसानी समझ गए होंगे, जहाँ पे जिस मेडिसिन के कंपोजिशन के पीछे आपको जोडोन देखने को मिले तो आप बहुत ही आसानी समझ जाइएगा वो एक एंटी डिप्रेशन और एंजाइटी में दी जाने वाली मेडिसिन है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात करूँ तो सल्फा, जो कि एक प्रकार का सफिक्स है दोस्तों, जिसका यूज एंटीबायोटिक में किया जाता है। यानी कि शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को सही करने के लिए इन सब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे किसी दवा को लेने जाए, अगर उसके कंपोजिशन में आपको सल्फा वर्ड दिखे तो आप बहुत आसानी समझ जाइएगा वो दवा एक एंटीबायोटिक्स दवा है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फा सेटामाइड, सेकंड सल्फा डाइजीन, थर्ड सल्फा नेफ्थाजोल, फोर्थ सल्फा सेलाइजाइन। ये कुछ इसे एग्जाम्पल हैं जिसके अगर आप देखेंगे तो आपको सल्फा देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एक एंटीबायोटिक्स दवा हैं। तो आप बहुत आसानी समझ गए होंगे, जहाँ पे जिस दवा के कंपोजिशन में आपको सल्फा वर्ड दिखे आप समझ जाइएगा वो दवा एंटीबायोटिक्स है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात करें तो मब। देखिए दोस्तों,
मब एक प्रकार का सफिक्स है जिसका यूज TNF यानी कि ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर में किया जाता है। इसमें दोस्तों होता क्या है, पेशेंट के हड्डियों में, जोड़ों में पेन होने लगता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एडालामुम्ब, डाइक्लेजुमुम्ब, इन्फ्लिक्सम्ब, ओमिलाजुमब, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको मब देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एक TNF दवा है। अब आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ओनाइड। ओनाइड दोस्तों एक प्रकार का सफिक्स है जिसका यूज अस्थमा, यानी कि अगर किसी इंसान को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको अस्थमा की बीमारी है, वो सांस सही से नहीं ले पा रहा है, उसकी सांस फूल रही है, तो उस दौरान इन सब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो ब्यूटी सोनाइड, सिलिसोनाइड, डिसोनाइड और फ्लूसीसोनाइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ओनिड देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा अस्थमा अटैक में दी जाने वाली दवा हैं। इसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, अब उसको देख सकते हैं। तो अब आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा कि जिस भी दवा के कंपोजिशन के पीछे आपको ओनिड वर्ड देखने को मिले तो आप बहुत ही आसानी समझ जाइए कि ये दवा एक अस्थमा अटैक के पेशेंट को दी जाने वाली दवा है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से बहुत ही आसानी से दवा के सफिक्स से आप समझ गए होंगे कि कौन सी दवा किस क्लास की दवा है, उसका उपयोग किन किन बीमारियों को सही करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।